इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, ये शब्द जैसे ही हम अपने बचपन में सुनते थे और डर जाते थे फटाक, अब क्या होगा। क्योंकि कभी भी इंग्लिश मीडियम में जाने से पहले, पढ़ने से पहले, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि इंग्लिश से हम लोग बहुत डरा करते थे। और जब पहली बार जब स्कूल पहुँचे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने के लिए, और वहाँ हमें यह महसूस हुआ कि हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। और जैसे ही हम वहाँ पर आए हुए स्टूडेंट को देखते थे और समझते थे, हमें लगता था, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और दुर्बल समझते थे कि इन इन लोग बहुत बचपन से अंग्रेजी पढ़ा है, इसकी अंग्रेजी अच्छी है और हमारी अंग्रेजी ख़राब है। और यह वास्तविकता भी था और यह रियलिटी भी था। जब हम सिक्स क्लास का में एडमिशन लिया और सिक्स क्लास का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, तो हमें लगता था इससे अच्छा ये होगा कि हम आराम से सो जाएं और कुछ भी दिमाग में बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि वह सेंटेंस पढ़ के हमें समझ ही ना आता था कि हम क्या करें। यह हमारे लिए, हमारे जैसे बहुत छात्रों का ये आज का प्रॉब्लम है। आज के लिए कोई भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उसके लिए तो इंग्लिश एक चैलेंजिंग टास्क है। और साथ ही जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वह इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को रट कर, याद करके अपने एग्जामिनेशन में लिखते और समझते हैं, और उसे लगता है कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, या 10 तक आते आते वह इसलिए मैथ बना पा रहा है या साइंस बना पाता है, लिख पाता है, क्योंकि वह उसी करिकुलम में बहुत दिनों से पढ़ाई करते आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। एक्सेप्शन रहता है हर जगह, कुछ ना कुछ अच्छा स्टूडेंट रहता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी होती है। मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, हम 90% की बात कर रहे हैं जो इन चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं। अगर आप भी स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट अगर इन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, यस हम भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आगे मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, इंग्लिश में किस चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए अपने ऊपर, और उसका आगे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। लेकिन यह सीरीज में वीडियो चलेगा, आज हम एक छोटा सा सेक्शन कवर करेंगे कि आखिर आपको इंग्लिश सीखने का शुरुआत कैसे करनी चाहिए। इंग्लिश सीखने का जो शुरुआत होता है, सबसे पहला स्टेट होता है, वह होता है माय डियर लर्नर, इंग्लिश के रीडिंग हैबिट को डेवलप करना। अगर आप इंग्लिश के रीडिंग हैबिट को डेवलप कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश के समझ को विकसित कर पाएंगे। और इंग्लिश के रीडिंग को डेवलप करने के लिए आपको डेली आधा घंटा, 1 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप का सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मैटर नहीं कर रहा है, आप उसको लाइन बाय लाइन हाथ रख कर रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला बात, जो वर्ड बहुत बड़ा है उसको ब्रेक करके, तोड़ तोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही जब आप रीडिंग करेंगे तो उस चीज़ों को एक बार लिखिए, क्योंकि जब आप बोल कर पढ़ेंगे ऐसे करके हाथ रखकर, तो साथ साथ जब आप रीड करते हैं तो आपका दिमाग उसको पढ़ता है, और जब एक बार लिखेंगे तो एक बार फिर आपका दिमाग उसको पढ़ेगा, जिससे शब्द का जो इम्प्रेशन है वो आपके दिमाग में बैठेगा। क्योंकि इंग्लिश सीखना एक एक दिन का काम नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट बताता है कि 1 दिन में, 10 दिन में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, यह बिल्कुल गलत और ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बातों पर कि 10 दिन में इंग्लिश सीखा जा सकता है। इंग्लिश सीखना एक इन्वायरमेंट और हैबिट का काम है। अगर आप किसी चीज़ों की हैबिट बनाने के लिए आपको एक लंबा वक्त का समय लगता है, और वह धीरे धीरे स्लोली स्लोली इंप्रूव होता है, उसमें लॉन्ग टाइम लगता है। आगे आने वाले वीडियो में और भी बातें हम करेंगे, बट अभी आपको नेक्स्ट 1 वीक के लिए हम एक आपको टारगेट देते हैं। इस टारगेट को आप पूरा करें, फिर आपको नेक्स्ट फेज आप बताएंगे कि अंग्रेजी कैसे सीखनी है। ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो, चाहे अंग्रेजी हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो। जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो वो बेसिक बुक से स्टार्ट करेंगे, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा हो वो अपने टेक्स्ट बुक या इंग्लिश न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे। आप मार्केट में जाएं और अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पुराना वाला खरीद लें। इतना खरीदने के बाद आप उसका जो ब्लैक कलर में, डीप कलर में जो हेडिंग होता है, उस हेडिंग को पढ़े और समझे। उसको समझने के लिए आप अपने मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं, या आज के समय में एआई और गूगल जैसे जेमिनी, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। उस सेंटेंस को सिर्फ आपको समझना है, और समझने के बाद ऐसे करके जितना भी हेडलाइन उस न्यूज़पेपर में है उसको समझना है। इसमें 1 सप्ताह का वक्त देना है। साथ ही जब ये समझ जाएंगे तब आप छोटा छोटा हेडलाइन को पकड़ेंगे और उसके वर्ड को समझेंगे, और इसमें से कम आप 1 सप्ताह में 50 वर्ड को लिखेंगे हेडलाइन से छांट करके, और जिसका वर्ड आपको नहीं आ रहा था, और डिक्शनरी की हेल्प से उस 50 वर्ड का आप मीनिंग लिखेंगे, और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखे, साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखे,
और उसको समझकर फिर दोबारा उस हेडिंग को पढ़ेंगे। जब ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। और यह डेली आपको आधा घंटा करना है, जिससे कि आपका इंग्लिश के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ेगा, रीडिंग हैबिट बढ़ेगा। जब आप इन 50 वर्ड को लिखें, उसका मीनिंग समझकर फिर आप पढ़ेंगे तो आपका एक समझ बनेगा। इसका जरूरी नहीं कि वो वर्ड या आपको याद ही हो तुरंत। उस 50 वर्ड में कम से कम आप 20 वर्ड चूज करेंगे और उस 20 वर्ड का एक बेसिक सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे। ऐसा करने पर आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का अभ्यास होगा। और साथ ही आप क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आप कोई ना कोई एक टॉपिक पर अंग्रेजी को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं 9, 10 के या 8, 7 किसी भी क्लास के हो सकते हैं, आप क्या करें, माई स्कूल, माई मदर, माई फादर, माई होम जैसे सब्जेक्ट पर लिखना स्टार्ट करें। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है वह, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें उसे आ रहा होता है, लेकिन उसमें भी 80% स्टूडेंट को नहीं आ रहा होता, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आप अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, बड़े भाई बहन से या टीचर से लिखने के बाद उसको करेक्ट कराएंगे कि जो मैंने लिखा वो सही है कि गलत। और धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे। और एक सप्ताह के लिए आपका इतना ही टास्क है। फिर आगे हम वीडियो में मिलेंगे और आपको इससे आगे बताएंगे। अगर इसमें भी कोई परेशानी आपको होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इतना एक इंग्लिश के प्रति अवेयरनेस आपको डेवलप करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए इंग्लैंड में कोई अगर जन्म लेता, लंदन में, तो उसके अंग्रेजी अच्छी हो जाती, क्योंकि उसके परिवार में अंग्रेजी शुरुआत से बोला जा रहा होगा। जैसे हम लोगों की ठेठी और हिंदी अच्छी होती है, इंडिया में जो ग्रामीण स्टूडेंट होता है उसका जो बेसिक लैंग्वेज होता है, उसका घर का लैंग्वेज ठेठी, वो ठीक होता है, मैथिली, और साथ में हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस होता है, अंग्रेजी उसकी ठीक नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो आपको इस वीडियो में बताए वो आप प्रयोग करेंगे, तभी आपको आगे आने वाला वीडियो में आपको जो हम बताएंगे वो फ़ायदा करेगा। आई होप आपको जितना भी बताए उतना से फ़ायदा होगा, इतना ज़रूर करेंगे। और जब तक नहीं करेंगे तब तक आप दोबारा कोई वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने से तभी फ़ायदा होगा जब उसका आप एक्शन अपने जीवन में लेंगे। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।